जी, अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम अभिराम है और मैं यहाँ पर रह करके अध्ययन किया हूँ और काशी में ही रहता हूँ, अध्ययन अध्यापन करता हूँ। यहाँ के आश्रम का एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें एक पिता के करीब 45 से 50 पुत्र हैं। इस लिस्ट की क्या सच्चाई है, क्या ये लिस्ट सही है? पहली बात तो यह है कि लिस्ट में यह नहीं है कि एक पिता के 45 पुत्र हैं। बात यह है कि अभिभावक के नाम में 45, और यह भारत की परंपरा है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर विरक्त शिष्य होते हैं, शिष्य दो तरह के होते हैं, एक विरक्त शिष्य, एक गृहस्थ शिष्य। विरक्त शिष्य का मतलब यह हुआ कि जिन्होंने अपना घर बार परिवार माता पिता गोत्र छोड़ करके और मठ में रहने के लिए आ गए, वैसे शिष्यों को विरक्त शिष्य कहते हैं। तो पूरे भारत की यह परंपरा है कि जो विरक्त अथवा संन्यस्त शिष्य हैं उनके पिता के नाम के जगह गुरु का नाम लिखा जाता है। और संसद के द्वारा यह प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि जिन जिन जो साधु हैं वो अपने पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिखें। पासपोर्ट आदि में दिक्कत आता था उस विषय में। तो यह लिस्ट एकदम सही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरु जी के 45 औरस पुत्र हैं, बल्कि यह है कि 45 विरक्त शिष्य हैं। वैसे राम मंदिर में 200 विद्यार्थी रहते हैं और गुरु जी के पूरे देश में और विदेशों में मिला के लाखों शिष्य हैं। उन सभी लाखों शिष्यों के पिता के रूप में गुरु जी का नाम नहीं है। केवल वैसे शिष्य जिन्होंने अपना घर बार माता पिता छोड़ दिया, वैसे शिष्यों को जब दीक्षा दी जाती है तो उनका गोत्र भी बदल जाता है, अच्युत गोत्र कहलाता है, और इस तरह से उनके माता पिता का भी नाम बदला जाता है। अब वो अपना घर छोड़ दिया, घर के संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, तो भाई कहीं तो कोई कागज दोगे, कहीं तो रहने की जगह दोगे, कुछ तो उसको पहचान दोगे। इस आधार पर इसके लिए अभिभावक के नाम के जगह पर गुरु का नाम लिखा जाता है। और यह कांग्रेस राजनीति कर रही है इस लिस्ट को जारी करके। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है या तो अति धूर्त है, नहीं तो अति मूर्ख है, या तो उनको इस परंपरा की जानकारी नहीं है। अगर जिसको इस परंपरा की, भारत की इस विशाल परंपरा की जानकारी नहीं है, भारत में अभी कम से कम 20 लाख साधु हैं जिनके माता पिता के नाम के जगह गुरु का नाम है, और उन साधुओं से कम 50 करोड़ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों की भावनाओं का ये अपमान कर रहा है, और इस कारण से यह ऐसा या तो धूर्त है नहीं तो मूर्ख है। अगर मूर्ख है तो भी गलती कर रहा है कि जिसको इतनी नहीं जानकारी है वह देश में शासन करने के लिए कैसे आ रहा है। अगर जानबूझ करके कर रहा है तो इनका तो शुरू से ही रहा है साधु संतों को तंग करना। तही बहुविध मारहि देश निकास नहीं, जैसे रावण करता था, साधु संतों को परेशान करता था, वही काम ये कर रहा है।